दोस्तों ये है मेरा GoPro Hero 12 जो मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अब ये मेरा तीसरा या चौथा GoPro है। आई थिंक ये GoPro Hero 12 है। इसके पहले Hero 8 था, उसके पहले 5 था, मतलब समझे ना, उसके पहले चाइनीज़ था। तो काफ़ी सालों से मैं GoPro ही यूज़ कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ऐसा। आज तक अपने इतने भी मोटो व्लॉग्स किए हैं सब GoPro से हुए, लेकिन अभी कैसा थोड़ा सा वायरलेस ऑडियो हो तो फिर मज़ा आ जावे। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि वायरलेस ऑडियो होना चाहिए क्योंकि मॉनसून में ना थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग में दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो वायरलेस सिस्टम इसको मतलब नहीं कर सकते हैं वैसे तो अडाप्टर बहुत बड़ा तामझाम हो जाएगा। सेकेंडली ये सारे जो केबल्स है, इसका अडाप्टर है, ये सब बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और ऑडियो जो है माइक अंदर रहता है तो वायर्ड से कनेक्टेड रहता है। अब मुझे वायरलेस करने का मैं सोच रहा था लेकिन नॉट श्योर क्या करूं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, DJI के सिस्टम में मैंने शिफ्ट होना चाहिए क्या? वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया ही चल रहा है और क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी राइड प्लानिंग में है एंड फिंगर्स क्रॉस ये राइड हो जाए। बहुत सालों से मैं राइड की वेट कर रहा था, कभी हो नहीं पाई। एक ऐसे स्टेट पे जो अपना स्टेट बाकी है, बस 2-3 स्टेट्स अपने बाकी है, उसमें से एक स्टेट की राइड है। बहुत ही तगड़ी राइड होने वाली है। मेहता साहब भी रेडी है, हम दोनों बस फिंगर्स क्रॉस किए हो जाए। आप गेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी ये चलो कैमरा तो बात की बात है, लेकिन अपना जो हिमालयन है 450 उसका जो स्टॉक टायर्स है वो अपने को चेंज करना पड़ेगा। राइट नाउ इट इज अराउंड 19,500-300 किलोमीटर्स। उसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये छोटा मोटे राइड पे चल जाएगा वो टायर, 1-2 हज़ार और चल जाएगा, लेकिन ये बड़ी राइड है, 4-5 हज़ार किलोमीटर की राइड, उस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आज इस वीडियो में हम हिमालयन 450 के टायर्स चेंज करेंगे। अब देखो बहुत सारे ऑप्शंस है हिमालयन 450 के टायर्स के, लेकिन उसमें से मैंने थोड़ा सा जितना भी सोचा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो स्टॉक टायर्स है वही मैं डालूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उससे बेटर है। अच्छा ही है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसीलिए मैं स्टॉक टायर ही डाल रहा हूँ, स्टॉक सेम साइज ही डाल रहा हूँ। तो भाई रवि भाई से बात कर लिया, टायर्स अवेलेबल है, बोले कि फटाक से आ जाओ लगवा देता हूँ। और ये काम होने के बाद सर्विस करना है। सर्विस के पहले मैं टायर चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो चेन की पूरी सेटिंग वेटिंग वो सर्विस सेंटर में प्रॉपर हो जाएगी, इसीलिए पहले टायर चेंज करके फिर सर्विस सेंटर, मतलब वो बाकी के सारे काम जो है सर्विस सेंटर में। तो ये देखो दोस्तों अपने पीछे का टायर काफ़ी जा चुका है, मतलब चलेगा वैसे तो 2-3 हज़ार और चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चलाना इसको। जगह जगह पे ना थोड़ा सा डैमेज है, कट्स है, इसको मतलब 20 हज़ार चला लिया, ऊपर से बहुत ही रिगरस इसको चलाया मैंने। स्पेशली नेपाल राइड, मनांग राइड में इसका बहुत पीला है ये टायर को। हालांकि ये 70% रोड टायर है, 30% ऑफ रोड है ऐसे समझो, लेकिन उसको मैंने 100% ऑफ रोड पर चलाया है मनांग। नहीं देखा तो जाके सीरीज देख लेना। सामने का देखो, सामने का अपने हल्का सा लीकेज हो रहा है, तो एनी विच वे से चेंज कर देंगे तो लीकेज होपफुली सॉल्व हो जाएगा। बाकी अपोलो, MRF राइज इनके भी ऑप्शंस है अपने पास, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को स्टील रेडियर पीछे का चाहिए और सामने का ट्यूबलेस सेटअप चाहिए, मतलब प्रॉपर ट्यूबलेस टायर विद स्टील रेडियल रियर वाला। तो वो अपने को सीएट में है, वो और भी ऑप्शंस होंगे पता नहीं, लेकिन छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छे तो चल रहे हैं ना, फिर ये लगा लेते हैं। चलो नॉर्मल टायर प्रेशर, ये क्या बात हुई? ये देखो भाई चलती गाड़ी मैंने ये सब चीज़ें, मतलब ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं क्या ही बताऊँ। इट्स बिन लाइक 20,000 किलोमीटर्स ऑन दिस। निंजा पे भी अपन ने लगाया है सिमिलर डिवाइस है, हालांकि वो थोड़ा अलग डिवाइस है, ये प्रॉपर डिवाइस है भाई, TPMS डैश कैम सब मिला के। और ये लेटेस्ट वाला है, इसमें वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वो सब भी है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वंडर्स एंड गियर्स के, उस पर अवेलेबल है। इसका रेट कम भी हो गया अभी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें छोटा 5 इंच वाला भी आता है, 6.3 इंच वाला है, विदाउट TPMS डैश कैम भी आता है 5 इंच वाला, और रेट भी अभी काफ़ी अच्छा खासा 2-2.5 हज़ार रुपये कम हो गया। तो एक बार चेक कर लेना अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि एक बार लगा लिया ना तो 100% यू विल नॉट गो बैक। बहुत काम की चीज़ है। वैसे बाकी तो बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स है ही, जैसे हैंड गार्ड्स है, लाइट्स है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना अगर आप इन केस रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको राइड पे जाना है, अभी लद्दाख सीज़न आ रहा है, तो आप गाड़ी को रेडी कर सकते हो। यस चलो अपनी गाड़ी का काम शुरू हो चुका है। पहले पीछे वाला बदलेंगे, सोच रहा हूँ बैलेंसिंग जो अलाइनमेंट होती है ना, तो वो करने की ज़रूरत है। कि इनके पास एक टूल है, उस पर वो व्हील रख के आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में। अब रवि भाई को पूछा मैंने, बोला ज़रूरत नहीं होती है, स्पोक व्हील से इतने जल्दी कुछ होता नहीं है। ऊपर से ये 5,000 रुपये अपन ने चेंज किए थे ट्यूबलेस स्पोक रिम्स, तो इसको 15,000 ही हुए चला के, तो आई डोंट थिंक कोई इशू है, लेकिन चलो देख लेंगे। टायर ख़त्म है ना, वैसे दिखने में आपको दिखेगा उसमें माल है, लेकिन काफ़ी कम हो गया। देखो फ्लैट हो गया ये, पहले ये फ्लैट नहीं था, ये मतलब ये नीचे था, ये ऊपर था, तो पूरा बटन इसका पूरा दब गया। देखो ये लो जी, निकल गया अपना पीछे का टायर।
अब देखो, जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन हमेशा देता हूँ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको पता होती है लेकिन वो फॉलो नहीं होती। देखो अभी हम जब टायर्स चेंज कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू चेंज टायर ऑन अ मशीन। मतलब वो जो नॉर्मल पंचर के दुकान पे हम टायर ऐसा निकालते हैं ना वो रॉड से, वो भाई कभी नहीं करना। हमारी जो रिम होती है ना वो डैमेज होती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और फिर उसका जो पूरा अलाइनमेंट स्ट्रक्चर है वो सब बिगड़ जाता है उसमें, और फिर वो ख़राब भी दिखती है, डैमेज होने के चांसेस भी है, स्पोक रिम्स भी डैमेज होने के चांसेस है। इसीलिए अच्छी मशीन पे करो हमेशा। थोड़ा पैसा ज़्यादा जाए तो चलेगा, लेकिन कैसे है गाड़ी के मेंटेनेंस में ना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हज़ारों रुपये खर्चा करो, लेकिन बस ये चीज़ पे अपने टायर चेंज किया करो, बाकी टायर अपने हिसाब से लो। चलो भैया अपने को टायर दिखा रहे जो हिमालयन का 2 दिन पहले निकाला इन्होंने, इससे बेटर कंडीशन में है। अरे हाँ यार, ये तो मेरे से माल ज़्यादा बचा है इसमें इसने क्यों जल्दी चेंज कर दिया फिर? अच्छा गया है क्या वो भी? सूखा हुआ था ना, सूख जाता है। अच्छा कड़क हो गया वो, मेरा क्यों नहीं हुआ फिर कड़क? कड़क हो जाएगा, आपने रनिंग ज़्यादा की है ना, ये गाड़ी खड़ी रहती है। अच्छा वो दोस्तों गाड़ी चलनी चाहिए ना तो टायर कड़क होना शुरू हो जाते हैं। मेरे को लगा धूप वूप में खड़ा रहते इसीलिए। तो ये देखो ये अपना ब्रांड न्यू टायर्स है, बस इसमें देखना होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो 5225 मतलब दिसंबर का महीना। अच्छा चलो अपना नवंबर दिसंबर का ब्रांड न्यू टायर है, 2-3 महीने हुआ है, तो दोनों में से एक लगा लेंगे। और सेम फ्रंट वाला ये देखो, ये इसकी साइज़ प्रोफाइल है 140 80 17 69H। एक बार ये भी देख लेता हूँ सेम है क्या। तो ये जो साइजिंग है ये मैंने मैच कर लिया है, एग्जैक्ट सेम टायर है, रेडियल स्टील टायर है। ये देखिए ये आ रही पता नहीं रॉयल इनफील्ड है क्या, लेकिन ये कंपनी के स्टॉक इसके साथ ही आता है ये। चलो लगे हाथ अपने ना ब्रेक पैड चेक कर लेते। देखो पीछे के ब्रेक पैड्स ऑलमोस्ट डन है, तो ये तो अपने को चेंज करने ही पड़ेंगे। अच्छा हो ना टायर चेंज करो तो ब्रेक पैड भी अपने को खुद ही दिख गए। बाकी चेन वेन तो गाड़ी की सही है, मुझे नहीं लगता है कुछ अभी ये राइड लंबी राइड के बाद ही देखेंगे चेन का। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बढ़िया चेन है। और ये लग गया अपना ब्रांड न्यू टायर। देखो अब ये देखो ये थ्रेड कितना डीप है ये देखो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ अपना पुराना टायर, ये देखो इसका थ्रेड मतलब पूरा फ्लैट हो गया। तो थोड़ी हाइट भी बढ़ जाएगी अपनी गाड़ी की अभी, क्योंकि इसका माल अभी हाइटेड है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ी इतनी हाइट शायद बढ़ जाएगी। थोड़ा सा फील होगा मुझे स्टार्टिंग में। इतना अफोर्डेबल होता है ना ऐसी सब बाइक्स को मेंटेन करना। देखो ना भाई, मतलब अब निंजा का टायर कितना महंगा होता है कंपैरिजन में, इसका टायर देखो 1/4 द कॉस्ट ऑफ निंजा का टायर। इससे हवा भर देंगे और फिर सामने का चेंज करा लेंगे, फटाफट हो जाएगा। वैसे अपना बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है ना, मैं तो देखा है बहुत लोग करते हैं, इसमें नहीं होता। तो क्या इसको टाइट करना पड़ता है हाँ वो सर्विस सेंटर वाले करेंगे, वो यहाँ नहीं कर सकते ना। बाकी वेट लगाना है वो सब इस पे जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, फिलहाल तो 15,000 चलिए, मे बी नेक्स्ट टाइम जब 10,000 किलोमीटर बाद ऐसा कुछ हम सोचेंगे। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो पीछे का टायर ऑलमोस्ट डन है, देखो अभी बस इसको टाइट करना बाकी है। और बस काम करते करते यहाँ से कोई तो गुजर रहा था और उन्होंने हमको स्पॉट कर लिया। शेखर क्या बोलते भाई? ऑल गुड? आई एम गुड। शेखर हमारे सब्सक्राइबर है, इन्होंने हमको स्पॉट कर लिया। यहाँ से मैं गुजरता रहता हूँ, देखता रहता हूँ अभिषेक भैया कभी मिल जाए हमेशा थोड़ी यहाँ रहूंगा। I totally admire him and I genuinely feel that he is the person who deserves the n number of followers, maybe millions and more than that. Thank you for inspiring and keep riding and keep inspiring us and thank you very much. थैंक यू सो मच। बोल रहे कि आपकी कंसिस्टेंसी की हम दाद देते हैं। मैं बोला फिलहाल मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी ऊपर नीचे है, क्योंकि थोड़ा 1 महीने से मैं थोड़ा नहीं बना पा रहा हूँ यार, घर पे फैमिली बहुत सारे प्लान्स हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ा फ्री हो रहा हूँ। अभी अपन चालू करेंगे जरूर फिर देखना आने वाले ब्लॉग्स। थैंक यू। अभी सामने का टायर हो रहा है बदली, मैं सामने का व्हील निकलेगा उस पर भी टायर लगाएंगे और फिर वापस। अब पुराने टायर्स में ऑब्वियसली अभी कुछ है नहीं, उसको यहीं पे स्क्रैप कर देंगे अपन। और वैसे भी कहाँ घर पे रखेंगे, क्या ही करेंगे रख के, उसको कहाँ यूज़ करूँगा, ऑलमोस्ट ख़त्म है वो। अब ये लग गया ना भाई अपना 1 नंबर। ये देखिए माल तो देखिए, ओहो बहुत टाइट लगा है क्या इसको। अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, ये तो हाइड्रोलिक कुछ जुगाड़ लग रहा है ये मेरे को, ये कुछ अलग ही लिफ्ट है। टायर चेंज करते हैं ना दोस्तों, तो ये जो लाइन होती है ना, देखिए ये लाइन, ये पूरे साइड से मतलब सब साइड से, दोनों साइड से और पूरे सर्कल में एकदम सेम होनी चाहिए। तो ये भी चेक करना थोड़ा ज़रूरी है। वैसे तो आप लोग को पता होगा, लेकिन छोटी छोटी टिप्स है, इन केस अगर नहीं पता हो या हम भूल भी जाते हैं, इसीलिए आपको मैं हमेशा ये सब चीज़ें थोड़े रिविजन देते रहता हूँ बीच बीच में। फ्रंट टायर निकल रहे हैं, चलो ये निकल रहा है अपना टायर। और यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शंस मतलब सेम ही है।
तो ये देखिए 90-90-21 MC54H, इसका मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। 4225 है, ये 49 है, ये थोड़ा नया है ये। और बस मैच करना है अपने को बेसिक ये चीज़ें, जो नंबर है वो ये वाला। ये देखिए 90-90-21 MC54H, 90-90-21 MC54H। चलो सॉर्टेड है। भैया को बता रहा था मैं, हम नेपाल गए थे तो यही टायर्स पे देखो, वो अपने टायर्स मनांग, हमको पता नहीं मनांग क्या है, लेकिन अभी देखेंगे ना वीडियो तो उनको पता चल जाएगा क्या क्या सहन कर लिया इन टायर ने, स्पेशली पीछे का टायर बेचारा। तो चलो अपना टायर भी लग जाएगा, फटाफट हो गया भाई, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर सब हो गया अपना सॉर्टेड। तो अपने फ्रंट टायर में जो हवा लीकेज हो रहा था, तो भैया बोल रहे कि वो टायर में थोड़ा इशू होगा। वैसे तो जनरली रिम में कुछ इशू होता नहीं है, वैसे इन्होंने रिम क्लीन कर लिया अंदर से, मोस्ट प्रॉब्लम अभी ये न्यू टायर्स पे वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक सो नहीं होगा। तो अभी राइड को भी टाइम है तो एक बार प्रॉपर जज भी कर लेंगे अपन। सामने अपन 30 रख रहे हैं, पीछे अपन 32 रखा है, वैसे कंपनी बोलते हैं 32 दोनों, लेकिन मैं सामने 30 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं, देखो कुछ लीकेज है क्या, कुछ है क्या, क्योंकि थोड़ा हवा जाती थी, अब मुझे लगता नहीं है, टायर चेंज कर लिया तो जाएगी, पता नहीं जाती कहाँ से थी। अब ये तो चलो टायर चेंज कर लिया, वॉल भी चेक कर लेते। हमने तो 1 घंटा पंचर की दुकान पे सब चेक किया था, कुछ दिखा ही नहीं। वॉल भी एक बार चेक कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो अभी ये प्रॉब्लम होगा, कि ये मे बी टायर स्पेसिफिक प्रॉब्लम था, ये नेपाल के बाद ही हुआ था अपना, एक्चुअली उसके पहले ही होता था वो, नेपाल के बाद मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया। अब ये देखिए सामने के टायर की ग्रिप, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है देखो, और मैं ब्रांड न्यू टायर दिखाता हूँ। तो एक्चुअली पीछे का जल्दी जाता है, सामने का थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी चेंज करेंगे ना तो दोनों चेंज करना ज़्यादा, ऑलवेज बेटर टू चेंज बोथ द टायर्स, वो भी सेम ब्रांड है, अलग अलग नहीं। चलो दोस्तों, फाइनली अपने गाड़ी के हिमालयन 450 एरावत के दोनों टायर्स हो चुके हैं चेंज टू द सेम स्टॉक टायर्स। अब इसका अच्छी सर्विस बाकी है, ये अपन कल परसों अपन करा लेंगे, गाड़ी को रेडी कर देंगे, और छोटे मोटे काम जैसे देखो ये ब्रैकेट ठीक करना है तो ये भी अपन करवा लेंगे। मुंबई ना दोपहर को ही काम करना चाहिए सब, फटाफट, ट्रैफिक कम रहती है, हालांकि ये भी बहुत ट्रैफिक होती है, अब राइट नाउ यहाँ पे कम है। मैं तो साहब जल्दी गाड़ी रेडी कर लो, आई थिंक उनकी गाड़ी रेडी है, मेरे 2-4 काम है गाड़ी के, तो वो तो चलो हो जाएंगे। वही भाई कितना रिस्की है, देखो टर्न पे गिट्टी पड़ी हुई है, कितना रिस्की है, अंधेरे में किसी को दिखेगा भी नहीं। चलो जाते हैं घर पे और वीडियो समाप्त करते हैं। ओ आम का सीज़न आ गया, कभी कभी ऐसा लगता है कि चला जाऊँ अपना सेनापति लेके कोंकण, मस्त राजापुर कहीं से तो मस्त बढ़िया ऑरेंज, चल आपको साहब लेके आ जाऊँ, देखते हैं, चलो मौका मिला तो कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट 11 बजे निकला मैं और 2 बजे घर पे, 3 घंटे में गोरेगांव जाके टायर चेंज करके वापस, वेरी नाइस। काश बाइक सर्विस भी ऐसी फास्ट होती। चलो बढ़िया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम अपना हो गया, टायर चेंज। अब होपफुली कल या परसों सर्विस हो जाए इसकी। फॉर माय रेफरेंस मैंने टायर चेंज किए 19,350 किलोमीटर्स पे, ठीक है। क्या बोलते सेनापति? यार इसको भी तो चार्जिंग पे लगाना है, पूरी डाउन है गाड़ी। अबे ये खुला ही रखा भाई आपकी भाभी ने, देखिए 4,000 होता है गाड़ी में, वैसे तो यहाँ कोई सीन नहीं है, लेकिन स्टिल। चलो दोस्तों, अपने बाइक के टायर्स चेंज हो गए, अब ये 15-20 हज़ार किलोमीटर कोई टेंशन नहीं है, मतलब बाय द टाइम अपने हिमालयन एरावत 40,000 हो जाएगा, तब अपन टायर चेंज का भी सोचेंगे। लेकिन ये ट्रिप के पहले अपन एक कार ट्रिप भी करने वाले हैं, और वो कार ट्रिप मोस्ट प्रॉब्ली फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के साथ एक होगी। मेरे साइड से फिक्स हूँ, लेकिन दूसरे की साइड से फिक्स नहीं है, बस वो हो गए, एक कार ट्रिप होगी, 5-7 दिनों की कार ट्रिप में भी 10 दिनों की मैक्सिमम, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप, और उसके बाद अपन निकल रहे एक लंबी राइड पे। बस ये सारे प्लान हो जाए और आपको अब मैं कंटेंट दे पाऊँ, ऐसा कंटेंट जिसमें आपको मज़ा आ जाए, बस फिंगर्स क्रॉस, ये सब दोनों के दोनों चीज़ें हो जाए। एंड विद दैट सेड, चलो वीडियो एंड करने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव लाइफ ड्रीम साइज। बाय द वे, गेस कर सकते हो कार ट्रिप कहाँ जाने वाले हैं, मतलब सोच रहे हैं कहाँ जाने वाले हैं, वो भी इजी टू गेस है, क्योंकि 3 महीने पहले जो पहली अपन कार ट्रिप किया था वो एकदम वहाँ किया था, तो अभी कहाँ करेंगे तो वो थोड़ा सा एक गेस कर लो। बाइक ट्रिप तो आई थिंक इजी टू गेस। चलो मिलते हैं।